नमस्कार, आप पब्लिक दर्शन देख रहे हैं और हमारा नाम कुंदन भारद्वाज है। अयोध्या नगरी में हम पहुंच चुके हैं और अयोध्या के वीना चौक पे खड़े हैं। यहाँ पे हमें एक बाबा मिले हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ वजह रही जिसके कारण जो है अयोध्या बीजेपी लूज़ कर गई, बीजेपी जो है अयोध्या हार गई। क्या कुछ वजह रहा बाबा? पहले तो आप दर्शकों को अपना नाम बता दें और उसके बाद ये बताएं कि क्या कुछ वजह रहा कि बीजेपी, जिसका कहीं ना कहीं एक तरह से गढ़ माना जाता है, विकास कार्यों को किया है, राम मंदिर देने का काम जो है अयोध्या वासियों को कहीं ना कहीं बीजेपी ने किया है, उनके शासनकाल में हुआ है, उसके बावजूद यहाँ से बीजेपी लूज कर जाती है सीट। इस पर क्या कुछ कहिएगा आप लोग? मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी कृपाती जी महाराज श्रीधाम अयोध्या से। देखिए, ये फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूशन पहले थी, बाद में जब इसका नाम अयोध्या रखा गया तो फैजाबाद को काट करके अयोध्या कॉन्स्टिट्यूशन किया। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर अयोध्या से भाजपा नहीं हारी है। प्रॉपर अयोध्या से भाजपा नहीं हारी है। अयोध्या के अलावा मिल्कीपुर उधर क्षेत्र का जो ग्रामीण एरिया है वहाँ से भाजपा हारी है, वहाँ से सपा जीती है। राम की कृपा नरेंद्र मोदी के ऊपर है, राम कृपा भाजपा के ऊपर है। लोग विश्लेषण करके देखें और सूचना मंगा लोगों से, पता चल जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रॉपर अयोध्या से राम जी हारे हुए हैं, प्रॉपर अयोध्या से राम जी जो प्रॉपर अयोध्या में जिनका बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, वहाँ से मोदी नहीं हारे हैं, भाजपा नहीं हारी है। क्योंकि मोदी जी ने जितना अयोध्या के लिए किया है ऐसा विश्व में कोई कर ही नहीं सकता है। इतना विकास काम करना, राम जन्मभूमि बनवाना, राम पथ बनवाना, धर्म पथ बनवाना और जो है एयरपोर्ट बनवाना, ये सारा काम नरेंद्र मोदी की है। और नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रॉपर अयोध्या में जहाँ राम जी का जन्म स्थान है वहाँ पर राम जी को विजयश्री मिली है। ये है कि मत का प्रतिशत कुछ कम हुआ है, लेकिन प्रॉपर अयोध्या से नरेंद्र मोदी को विजयश्री मिली। अयोध्या से बीजेपी को जो है बहुमत मिली है, लेकिन लोकसभा की बात कर ले तो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है अयोध्या भी आता है जी। और अयोध्या से बहुमत मिली, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट जो है वो भाजपा हार गई है। नहीं, लोकसभा सीट फैजाबाद हारी है, अयोध्या नहीं हारी है। अयोध्या प्राप्त में तो राम जी अयोध्या भी तो, लेकिन फैजाबाद नहीं भले है। पहले तो अयोध्या और फैजाबाद अलग था, बाद में अयोध्या को फैजाबाद काट के अयोध्या किया गया। तो अयोध्या तो मेन है, लेकिन अयोध्या प्रॉपर अयोध्या में जो है भाजपा नहीं हारी है। फैजाबाद कांचीसुंसी से रुधौली हुआ, मिल्कीपुर हुआ, उधर जाकर के भाजपा हारी है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि अयोध्या से भाजपा हारी है, अयोध्या से भाजपा नहीं हारी है, यह वोट प्रतिशत कम हुआ है, यहाँ से हार ही नहीं सकती है। लेकिन विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि राम जी ने जो है नकार दिया है, राम जी जो है वहाँ पे नकारने का काम। विपक्षियों का क्या लेना देना है? ये तो ये कह रहे थे राम काल्पनिक है, राम का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अगर कृपा राम जी की न होती तो बताइए तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनता वो? तीसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहा है नरेंद्र मोदी। मामूली चीज़ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री हुए थे और उसके बाद अगर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का दबदबा है, दबदबा रहेगा, हमेशा बना रहेगा। नरेंद्र मोदी के ऊपर राम जी की कृपा है, बनी रहेगी। जो लोग ये कह रहे हैं अयोध्या से हारे हैं, वो आत्म विश्लेषण कर दें। अयोध्या से नरेंद्र मोदी नहीं हारे हैं, प्रॉपर अयोध्या में राम जी की कृपा भाजपा के ऊपर है, रहेगी और हमेशा रहेगी। लेकिन फैजाबाद हारने का कारण जो है वो क्या है? फैजाबाद क्यों हारी? फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे हैं ना। तो क्यों हार गए भाई? देखिए, हार तो कई जगह से गए वो। आजमगढ़ से हार गए, घोसी से हार गए, कई जगह से हार गए। हारना जितना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कोई जब मैदान में लोग जाते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनका जितने संगठन लोग थे 27 लोग मिल करके भी उस सीमा को नहीं क्रॉस कर पाए, जिसको अकेले भाजपा जो है 240 ले करके और क्रॉस कर दिया है। ये विजय श्री राम की है, इसमें हतोत्साहित होने की कृपा नहीं है। और जो लोग ये चैलेंज करते हैं, मैं भी चैलेंज करता हूँ, अगला जो है अगर यहाँ का विधायक चुनाव होगा तो उनको सबक मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ का विधायक सर्वाधिक मतों से विजय से होकर के विधानसभा में जाएगा। मतलब अयोध्या के जो विधायक होंगे वो जीतेंगे फिर? निश्चित तौर से कन्फर्म जीतेंगे। लेकिन फैजाबाद हार गई और जो 400 पार का नारा था, 400 पार का नारा था, लेकिन वह नारा जो है नारा रह गया। कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा जो है वो भी बीजेपी अपने दम पर जो है वो नहीं छू पाई इस बार। और तमाम कार्यों को अगर देख ले एक तरफ हम तो फैजाबाद की बात करते हैं। यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट दिया, स्टेशन मिला, अच्छे अच्छे रोड बने, गाड़ियाँ यहाँ दौड़ रही है, आय का स्रोत एक बन गया है मंदिर।
उसके बावजूद यहाँ भी हार मिली और बहुमत का आंकड़ा जो है वो एकदम मतलब नहीं ऐसा इलेक्शन में भाषण दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है कि हम 400 पार हो रहे हैं, 300 पार हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्शन का माहौल रहता है, इसके बावजूद भी राम की कृपा है। अरे भाई अकेले बीजेपी को 240 दे करके और 300 पार लोगों ने कर दिया। ऐसी कौन सी पार्टी है कि विपक्षी भी, ये अलायंस के लोग भी कह रहे हैं हमारा पास कोई शर्त नहीं है, हम आपको अरे यहाँ तो नीतीश जी ने जो हमेशा पलटू चाचा कहा जाता है, वो आज भाषण दिया है कि नरेंद्र मोदी जी इस साल तो मैं आपके साथ हूँ ही, 29 में भी ये नीतीश आपके साथ रहेगा, अब ये श्री मिलेगी। राम ही की तो कृपा है, इसमें भी नीतीश कुमार साथ देंगे, आज बोल दिया। लेकिन अच्छा एक बात और है, आप अयोध्या में रह रहे हैं, सारी माहौल को जानते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा जो है हिंदुत्व की बात लगातार करती रहती है, हिंदू हिंदू करती रहती है, लेकिन क्या वजह रही लगातार जो विपक्षी लोग जो है हमला कर रहे हैं, क्या वजह रही कि हिंदू जो है एक नहीं कर पाए? हिंदू देखिए भाजपा के हिंदू कहीं ना कहीं टूट, भाजपा की हिंदू परिभाषा अलग है और लोगों की हिंदू परिभाषा अलग है। हिंदू मीन्स क्या होता है? हीन भावना से जो मुझसे दूर हो गए हों, हीन भावना से जो मुझसे दूर हों, दैट इज कॉल्ड हिंदू। तो हीन भावना से किसी भी जाति के लोग अगर दूर हो गए हैं, उसको भाजपा हिंदू मानती है। हिंदू मतलब ये नहीं कि पंडित, त्रिपाठी, उपाध्याय, सैतवार, बैकवर्ड, चौधरी, यानी अगर हीन भावना से मुसलमान भी हमसे दूर हो गया है, हम उसको भी हिंदू मानते हैं। ये भाजपा की परिभाषा है। अयोध्या में मौजूद है और बीना चौक पे मौजूद है और बाबा ने जो कुछ कहा है वो हमने आपको सुनवाया है। किस तरीके से कहना है कि अयोध्या से जो है वो भाजपा नहीं हारी है, जिस तरीके से विपक्षी लगातार जो है कहते चल रहे हैं कि अयोध्या में राम जी ने नकार दिया है भाजपा को, बीजेपी को, और अयोध्या से सीट हार गए हैं। तो बाबा साफ तौर पर क्लियर कर दिए कि फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी की हार हुई है, ना कि अयोध्या से। अयोध्या में जो है बहुमत का आंकड़ा जो है वो छूने का काम जो है कहीं ना कहीं भाजपा की थी, लेकिन अयोध्या भी फैजाबाद लोकसभा में ही आती है और फैजाबाद लोकसभा सीट जो है भाजपा हार गई। हालांकि ये जाहिर सी बात है और देखने वाली बात होगी अब आगे चलकर, काफ़ी टाइम है, लेकिन 29 में भी देखने वाली बात होगी कि इस बार जो बीजेपी का ग्राफ गिरा है और हिंदुत्व का नारा देने वाली पार्टी कहीं ना कहीं तमाम हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है, रखना चाहती है और हिंदू वोट के सहारे कहीं ना कहीं जो है सरकार बनाना चाहती है। तो अगली बार बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि 29 में यह जो आंकड़ा नीचे ग्राफ गिरा है यह फिर से ऊपर जाएगा, क्या 29 में 400 का आंकड़ा छुआ जाएगा या फिर और नीचे जो है भाजपा जाएगी। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत किया है बाबा से। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।